Hello everyone, my name is Dipali Singla. I have been recently selected as Haryana Judicial Officer with rank 4th and highest marks in mains, which is 573. And in today's session, I'll be discussing the strategy of Haryana Judicial Services and what struggles and what hindrances were there in my preparation and how did I overcome them. So first of all, starting with my background. My father is a businessman and belonging to a business community and having no legal background. There was something that there was a lack of motivation or guidance. So I took guidance from Vikas Kaushal sir, Kaushal Study Academy, Ludhiana, and he was the one who guided me throughout. And that was the one thing that helped me in securing such a good rank. So I'll be discussing this strategy now. Haryana Judicial Services is divided into three parts. First is prelims, second is mains, and third is interview. First of all, we'll discuss about the prelim strategy. What I did was in prelims, I firstly made comprehensive notes from various books with every subject, focusing on every minor subject, major subject, and हर सब्जेक्ट को कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इतने इतने मार्क्स हैं, सब बराबर को सबको बराबर समझा. And also I read the newspapers along with it. I read mainly Indian Express, and along with that I also solved the previous year question papers. And Singhal's book is famous for that, and Singhal की book को सब solve किया मैंने. And जो भी questions मुझे नहीं आते होते थे उनको मैंने statement form में reduce किया. तो statement forms को मैंने एक copy लगा ली हर subject की. तो जो भी statements मुझे नहीं आती थी तो उसको मैं revise करती रहती थी हर बार. जब वो रिवाइज करती थी तो वो चीज़ मेरे माइंड में बैठ जाती थी और मुझे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती रहती थी कि इन्होंने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है. सो दैट इज समथिंग जो आपका पर्सपेक्टिव बदल देगी कि आपको पढ़ना कैसे है. मेरे लिए वही वर्क किया है प्रीलिम्स में. मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए, विकास सर के ही मॉक टेस्ट दिए, तो मेरे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रही है. सो प्रीलिम्स में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, 400 प्लस आया था. सो आई विल से दैट मेक स्टेटमेंट्स ऑफ दी क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, एंड एक कॉपी लगा लो उस चीज़ की एंड उसमें आप लिखते रहो उस चीज़ को, एंड रिवाइज रिविजन इज द की फॉर दैट. सो आफ्टर प्रीलिम्स आई विल कम टू मेंस, एंड मेंस में मैंने फॉलो किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए सिंघाल्स बुक से एंड 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, बट उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी कि हर एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था एंड उसके साथ मैंने सॉल्व आंसर्स भी ले लिए थे कई स्टेट्स के. जैसे दिल्ली का मैंने ले लिया था, तो दिल्ली से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है मेरी वो चीज़ इंप्रूव हुई एंड उसके साथ केस लॉज बहुत इंप्रूव हुए एंड मुझे पता लगा कि आंसर में ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस चाहिए. एंड उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिए थे विकास सर के पास. तो वो चीज़ आपके लिए वर्क करती है. एंड मैंने जो एग्जामिनेशन शीट्स हमें ग्रेजुएशन में मिलती हैं, हम जिसमें हम क्वेश्चन देते हैं अपने, तो वो शीट्स पे मैंने अपने हर एक क्वेश्चन को जो मुझे मुश्किल लगता था उसको सॉल्व किया, क्वेश्चन लिख के, प्रॉपर आंसर लिख के. एंड जब मेरा मेंस आया तो मैंने उन चीज़ों को सब रिवाइज किया दोबारा से. एंड आई गेस मैक्सिमम मैंने 5-6 टाइम्स रिवाइज कर लिया होगा उस चीज़ को. सो दैट वाज ऑन माय टिप्स कि इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी इन दैट. एंड विकास सर की गाइडेंस से मुझे सब कुछ यही हुआ कि आई हैव टू मेक माई आंसर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड लेंथ भी मुझे ठीक रखनी है उसमें, क्योंकि पंजाब हरियाणा इज कंटेंट एज वेल एज लेंथ ऑल्सो. सो मुझे कंटेंट और लेंथ दोनों पे फोकस करना था एंड इसके लिए मुझे डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ी. एंड मेजरली मैंने अपने मेंस में डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बहुत की है. तो आई थिंक दैट वाज दी समथिंग दैट मेड मी द टॉपर इन मेंस एग्जामिनेशन. सो यू कैन डू दैट एज वेल. एंड उसके बाद I'd say कि बुक्स आपको हमेशा ना बुक्स को फॉलो करते रहो. एंड ऐसे नहीं है कि आपने एक कॉपी में एक बार रिड्यूस कर लिया उसको तो दैट्स इनफ. तो आप बुक्स को हमेशा टच में रहो. जैसे कि आपको मेजर बुक्स आपको पता ही है, सीआरपीसी के लिए केलकर होती है, आईपीसी के लिए पिल्लई फॉलो करते हैं, केडी कौर फॉलो करते हैं, एविडेंस के लिए आप बटुकलाल फॉलो करते हो. बट उसके अलावा आपको और भी बुक्स फॉलो करना चाहिए. आपको पर्सपेक्टिव्स पता लगते रहते हैं. आप एक ना एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको दूसरी बुक में मिल जाएगी बट इस बुक में नहीं मिलती आपको. तो यू शुड फॉलो दिस कंसेप्ट. एंड उसके बाद मेंस में क्या आप हरियाणा में समथिंग आपको लेंथ वाइज देखना पड़ता है. क्वेश्चन थेरेटिकल मेन आते हैं बट इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थे एंड रीसेंट केस लॉज के ऊपर भी थे. सो रीसेंट केस लॉज मैंने लाइव लॉ से फॉलो किया. लाइव लॉ की सब्सक्रिप्शन ली थी और उससे मैंने अपने केस लॉज पूरे अप टू डेट रहती थी.
हर रोज़ मेरा मॉर्निंग का ये होता था कि 6 to 6:30 मुझे लाइव लॉग को फॉलो करना है। एंड उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे भी लाइव लॉग को फॉलो कर रखा था, हर एक अपडेट मुझे वहाँ मिल रही थी और मुझे वो अपनी कॉपी लगा रखी थी अलग मैंने, तो उसको फॉलो करती थी। तो मेरे को वो चीज़ हर क्वेश्चन में मैंने इम्बाइब की है अपने, तो दैट वाज आल्सो प्लस पॉइंट। तो मेंस के सब्जेक्ट्स के बाद मैंने माइनर सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स सबके नोट्स बना लिए जैसे एग्जामिनेशन शीट्स के ऊपर। तो रिवीजन बार बार करती रही, मॉक टेस्ट देती रही मैं बार बार। अराउंड मैंने 25-30 टेस्ट आराम से दे दिए होंगे। एंड देन देयर वाज विकास सर की पर्सनल गाइडेंस थी एंड मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करके सर मुझे बताते थे कि यहाँ पे आपकी ये गलती है, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स कैसे लिखना है, लाइक यू हैव टू रिलेट इट विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन यू हैव टू शो योर अदर एक्ट्स एज वेल। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट क्वेश्चन पेपर हमें नहीं है सिलेबस में, तो आई रेड दैट एज वेल। आपको सीनियर सिटीजन एक्ट नहीं है, तो अब मैंने वो भी पढ़ा था क्योंकि वो क्वेश्चन रिलेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं जाके। देन यू हैव टू ऑल्सो रीड अदर एक्ट्स एज वेल, जैसे कि TPA, एंड यू हैव टू इम्बाइब ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन रजिस्ट्रेशन एक्ट। आपको वो TPA काम आता ही आता है। तो मैंने ये नहीं किया कि मुझे यही एक्ट्स पढ़ने हैं जो सिलेबस में हैं, मुझे और भी एक्सक्लूसिव नॉलेज और चीज़ों की भी होनी चाहिए ताकि मैं उन क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकूँ। सो दैट वाज माय मेन स्ट्रैटेजी। एंड उसके बाद जब मेंस हो गया, मेंस के क्वेश्चन जब मेंस आप अटेम्प्ट करते हो, मेन प्रॉब्लम क्या आती है, आपके हैंड्स पेन करने लग जाते हैं इतने 3 hours बैक टू बैक आंसर्स लिखने। लाइक यू हैव टू अटेम्प्ट 6 hours इन अ डे एंड बैक टू बैक 3 days आपको देना, तो यू नीड कामनेस एंड पेशेंस। फॉर दैट आई यूज टू डू मेडिटेशन डेली, एंड मेडिटेशन से आपको कामनेस ज़रूर आती है। एंड आप राइटिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव तब होती हैं जब आप टेस्ट सीरीज देते हो। तो जब आप में पेशेंस है, कामनेस है, आप क्वेश्चन को एक इंस्टेंटली समझ पा रहे हो कि वो चाहते क्या है। अगर वाई पूछा है तो आपको वाई पे ही स्टिक करना है, एंड अगर आपको हाउ पूछा तो आपको हाउ पे ही स्टिक करना है। सो दैट वाज समथिंग जो आपको ध्यान में देना पड़ेगा ताकि आपको टू दी पॉइंट आंसर देने पड़े वहाँ पे। एंड जब आप आंसर टू दी पॉइंट होगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स ज़रूर देगा उस चीज़ के, ठीक है। तो डायग्राम्स यू हैव टू गिव एंड देन यू हैव टू बी कॉम्प्रिहेंसिव इन योर आंसर्स। देन यू हैव टू मेक अदर एक्ट्स ऑल्सो, उसमें लिखने पड़ेंगे आपको, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा एंड अदर एक्ट्स उससे रिलेट कर रहे हैं। एंड देन यू हैव टू उसके बाद आपको मेंस की एग्जामिनेशन टाइम रिवाइज करते रहो। मैं जब मेरा एग्जाम था तब भी मैं एक दिन पहले उसको रिवाइज कर रही थी। जैसे फर्स्ट डे मैंने एग्जाम दे दिया, उसके बाद भी अगले दिन जो एग्जाम है मैंने उसको भी एक पॉइंट्स बना रखे थे एक अलग पेज पे, बिल्कुल शॉर्ट में, कि मुझे ये केस लॉ से लिखने ही लिखने हैं, कोई भी क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा, तो आई हैव टू मेक दोज नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एंड देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के लिए मैंने अरिहंत को फॉलो किया, AP भारद्वाज की बुक को फॉलो किया एंड उससे प्रैक्टिस किया। एंड जो रूल्स होते हैं, रूल्स आपको मैंने 3-4 बार पढ़े रूल्स को, फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, वो आपके ऑटोमेटिकली आपके अंदर इम्बाइब हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें ये करेक्ट करना ही करना है आपको। एंड वोकैबलरी के लिए मैंने यूट्यूब को फॉलो किया था, तो वोकैबलरी मेरी वहीं से हुई। और न्यूज़पेपर्स तो ऑब्वियसली आपको करने ही करने हैं, साथ में मेंस के साथ भी आपको करने ही करने पड़ेंगे। आई रेड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉर दैट। एंड जो आपको ऐसे राइटिंग आती है, तो ऐसे राइटिंग इज ऑफ 200 मार्क्स एंड उसके लिए आपको 6 पेजेस लिखने पड़ते हैं। मैंने 6 पेजेस लिखे थे एंड उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने पर्सपेक्टिव्स को बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे इस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन आया, तो इसमें मुझे ट्रेडिशनल एजुकेशन भी लिखनी पड़ी, ऑनलाइन एजुकेशन इस बार भी लिखनी पड़ी, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स डिसएडवांटेजेस, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर एंड बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो दैट इज समथिंग जो आपको अपनी अप्रोच को वाइडन करना पड़ेगा, एंड दैट इज पॉसिबल अगर आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ोगे। एंड मैंने अपने साथ साथ, जैसे मैं स्टडी IQ को फॉलो करती रहती थी यूट्यूब पे, तो वहाँ पे काफ़ी टॉपिक वाइज आता है कि आज ये करंट हैपनिंग हुई है, तो मैंने उसके साथ भी अपने आप को रिलेट किया। एंड जब मैंने प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस दिए हर चीज़ के, तो मुझे लगता है उसमें भी मुझे मार्क्स अच्छे मिले हैं। इंग्लिश में 133.5 है, तो दैट इज़ वाई आई थिंक कि आपको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए इंग्लिश के लिए। टॉकिंग अबाउट हिंदी, हिंदी में मैंने पहले तो सारी अपनी जो ग्रामर है 10th स्टैंडर्ड की वो फॉलो की, उसके बाद 11th की भी मैंने पोएम्स कंप्लीट की थी, 12th की भी कंप्लीट की मैंने। एंड उसके लिए मुझे पहले तो मैंने गाइडेंस ली थी, फिर उसके बाद मुझे यूट्यूब पे भी एक लेक्चर्स मिल गए थे 10th 11th एंड 12th के, मैंने वो भी फॉलो किए, एक मैम के थे। तो उसके बाद देयर आफ्टर माय मदर वाज अ गुड टीचर इन हिंदी एज वेल, तो मेरे मम्मा ने मुझे उसमें हेल्प किया काफ़ी। तो मुझे पोएम्स उससे समझ आने लगी, धीरे धीरे मेरी वोकैबलरी हिंदी में अच्छी होने लगी। बिलोंगिंग टू पंजाब, मेरी पंजाबी ज़्यादा अच्छी थी
हिंदी से, तो मेरी हिंदी में थोड़ा लैक ना हो जाऊँ इसलिए मेरे मदर ने मेरी बहुत हेल्प की उस चीज़ में। तो आई थिंक आपको क्या करना चाहिए, आपको 10th 11th 12th फॉलो करनी चाहिए एंड उसके बाद आपको ऐसे राइटिंग के लिए हिंदी न्यूज़पेपर, मेरा पंजाब केसरी हमारे घर पे आता था, तो मैं पंजाब केसरी से मेरे मदर कहते थे कि मैं पढ़ देती हूँ पंजाब केसरी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शी यूज टू मार्क इट एंड उसको मैं एक कॉपी में लगा लेती थी कि ये पोएम अच्छी है, ये कोटेशन अच्छी आई हुई है, ये प्रैक्टिकल इंस्टांस है तो आपको ये डालना चाहिए। तो दैट वाज समथिंग जो मुझे हेल्प किया हिंदी में। एंड देयर आफ्टर आईएएस के इंटरव्यूज होते हैं जो यूट्यूब पे, उसमें भी हिंदी टॉपर्स थे जो, उनके भी मैंने टॉपर्स के इंटरव्यूज सुने तब। तो उससे काफ़ी ऐसे लगता था कि आप हिंदी को रिलेट करके जितना बोलोगे, जितने भी आपके इंग्लिश और हिंदी है, जितना आप रिलेट करोगे प्रैक्टिकल चीज़ों से, आपके मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे आएंगे। हिंदी में मेरे 65 आए हैं एंड इंग्लिश में भी 133.5 आए हैं, तो दैट वाज समथिंग जो मुझे एज दे गई है शायद। सो उसके बाद कमिंग टू इंटरव्यू, जब वो मेंस और इंटरव्यू के बीच वाला स्टेज होता है तब आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, आपको यू हैव टू कंटिन्यू दैट बिकॉज यू नेवर नो कि आपका मेंस कितना अच्छा हुआ है एंड कब आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, आपको एकदम से इंटरव्यू की कॉल आएगी। यू हैव जस्ट मैक्सिमम वी गॉट 30 डेज दिस टाइम एंड कई बार तो 15 डेज ही मिलते हैं। सो उसके बाद आपको कंटिन्यू रखनी है प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू के लिए आपको मॉक देने पड़ेंगे। तो मैंने विकास सर को भी मॉक्स दिए थे उस टाइम भी, मैंने अराउंड 4-5 मॉक्स दिए थे सर को। पहले मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर दिया, इंट्रोडक्शन पर्सनल लेवल के ऊपर दिया था एंड थर्डली उसके बाद मैंने अपने सारे कॉम्प्रिहेंसिव सारे सब्जेक्ट्स को लेकर एक लीगल जीके जो पूछी जाती है लाइव लॉ से, उसके ऊपर भी दिया। तो दैट वाज समथिंग जो मुझे इंटरव्यू में अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प किया एंड इंटरव्यू के मॉक्स ही आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। लीगल नॉलेज मैटर करती है, इट्स नॉट दैट लीगल नॉलेज आपकी टेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी। हरियाणा में लीगल नॉलेज मैटर करती है बिकॉज 200 मार्क्स का इंटरव्यू आपका, सो यू हैव टू बी अप टू डेट विद द लीगल नॉलेज एज वेल। सो उसके लिए मैंने लाइव लॉ को फॉलो किया कंटिन्यूअसली एंड सब्जेक्ट्स को तो मैंने वैसे ही पढ़ा जैसे मैंने मेंस में पढ़ा था एंड जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सीआरपीसी है तो मैंने सीआरपीसी को प्रॉपर जैसे मेंस में मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ा होता है वैसे सीआरपीसी को प्रिपेयर किया था। बाकी मैंने बैरक्स प्रिपेयर कर लिए थे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स एज वेल बिकॉज प्रोपोजिशंस भी पूछी जाती हैं। सो इंटरव्यू में ये चीज़ है, आपको मेनली कॉन्फिडेंस रखना है, पेशेंस रखनी है। द इंटरव्यूअर्स ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू कि आपको समटाइम्स दे व्हाट दे डू इज कि वो आपस में बात करने लग जाते हैं, सो आपको डिस्ट्रैक्शन होती है उस चीज़ से। यू हैव टू बी फोकस इन दैट। सो अगर आप अपना फोकस मेंटेन करोगे उस चीज़ में तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि व्हाट यू हैव टू डू इज जुडिशियल ऑफिसर एक डायस पे जब बैठ जाते हैं तो काफ़ी पब्लिक होती है वहाँ पे, सो उसको तो फोकस बनाना पड़ता है जुडिशियल ऑफिसर को। सो दैट इज समथिंग वो दे चेक इट एंड सो यू हैव टू बी फोकस्ड फॉर दैट एंड कीप काम। अगर आप कहीं पे भी नर्वस हो रहे हो, डोंट शो दैट नर्वसनेस ऑन योर फेस एंड अगर आपको पानी पीने की जरूरत है तो आई वुड से कि पानी भी पी सकते हो आप, अगर मांगो मत, बट अगर इफ दे ऑफर यू वाटर देन यू कैन हैव दैट वाटर। सो इंटरव्यू के लिए आपको ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस एंड फोकस होना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछा है उसको टू दी पॉइंट जवाब दो आप, ऐसे नहीं कि आप उनको घुमाने लग जाओ कि ये नहीं ये बोलना है आपको। दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 25 to 30 years एंड दैट इज योर एज। सो आई डोंट थिंक कि आप उनको कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हो, उनको कभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना। बी ऑनेस्ट वट एवर यू से। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप बोल दोगे सर सॉरी आई डोंट नो। सो दैट इज समथिंग इंटरव्यू के लिए जो वट आई अंडरस्टूड फ्रॉम आफ्टर गिविंग दी मॉक्स टू सर। सो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी यही रही है मेरी। उसके बाद व्हाट स्ट्रगल्स आई फेस ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन वाज कि प्रेपरेशन के दौरान ये होता है कई बार आप इतना पढ़ लेते हो कि आप एक दिन बहुत थक जाते हो कि अब नहीं हो रहा है मेरे से। तो दैट डेज आई यूज टू फॉलो माई हॉबी विच इज़ ग्लास पेंटिंग एंड ग्लास पेंटिंग करती थी तो मुझे बहुत काम फील होता था। कई बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लेती थी तो उनसे मोटिवेशन मिलती थी मुझे बहुत, तो मैं दोबारा वही रिग्रेस स्टडी पे आ जाती थी। आई यूज टू स्टडी अराउंड डिपेंडिंग अपॉन जैसे एग्जामिनेशन का स्टेज है। प्रीलिम्स में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे तो मैं अराउंड 200 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करती। उसके बाद आई यूज टू स्किप टू थेरेटिकल पार्ट, रिवाइज करना शुरू कर देती, फिर क्वेश्चन सॉल्व करती। सो अराउंड मुझे लगता है 10 to 12 आवर्स मेरी स्टडी प्रीलिम्स टाइम रही है एंड उसके बाद मेंस टाइम तो इट वाज 14 आवर्स। सो उसके बाद बट व्हाट आई थिंक इज बच्चे निगलेक्ट करते हैं अपनी हेल्थ को एंड हेल्थ को भी साथ साथ प्रायोरिटी दो। उसके लिए मेडिटेशन ज़रूर करो आप।
योगा के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो तो वो सही, बट मेडिटेशन ज़रूर करो, क्योंकि उसके लिए आपको अपना स्ट्रेस रिलीज करना आना चाहिए। फॉलो योर हॉबी, साथ साथ चाहे आधा घंटा ही दो, बट हॉबी को ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि वो आपको एक कामनेस प्रोवाइड करेगी उस प्रिपरेशन के दौरान। कीप इन टच विद योर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि पेरेंट्स आपको मोटिवेशन भी देंगे, जो आप में कई बार खत्म हो जाती है जब आप मेंस की इतनी रिगरस स्टडी करते हो एंड इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आपको कई बार लगता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बट आपकी हो जाएगी प्रिपरेशन। रिवाइज करते रहो एंड आपको अपडेशन करते रहो आपको लाइव लॉ से। सो दैट इज समथिंग जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको ये करना चाहिए। आई वुड लाइक टू थैंक दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, कि मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूँ, एंड और जुडिशियल ऑफिसर्स को हरियाणा में रिक्रूटमेंट हो सके, एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू।